नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात करेंगे यूपी की सियासत की, क्योंकि यूपी की सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में देखने के लिए मिला कि नामांकन भरने का जो सिलसिला है वो शुरू होता हुआ नजर आए। इस बीच आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़ने के लिए कल अपना नामांकन पर्चा भरने वाले हैं, जिसका ऐलान आज ही उनकी पार्टी के द्वारा किया जा चुका है। लेकिन इस दौरान देखने के लिए मिला कि चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ी खुशखबरी मिलती हुई नजर आई। ये खुशखबरी उन्हें दी गई उन्हीं की बड़ी बहन मायावती की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि अगर बात की जाए नगीना सीट की, तो इस वक्त नगीना सीट से जो मौजूदा सांसद हैं वो बीएसपी से हैं। नाम अगर यहाँ पर बात की जाए तो गिरीश जाटव है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि मायावती ने नगीना से अपने मौजूदा सांसद गिरीश जाटव को नगीना से नहीं बल्कि बुलंदशहर से आगे कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि क्या अब बीएसपी और एएसपी का गठबंधन नगीना सीट पर कंफर्म मान लिया जाए, क्योंकि मायावती अपने सिटिंग एमपी को नगीना सीट से हटाकर आखिरकार बुलंदशहर से क्यों टिकट दे रही है। इसके पीछे आखिरकार रणनीति क्या है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मायावती शायद यहाँ पर इंतजार कर रही हैं बीजेपी का, और यहाँ पर इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी कब अपनी तीसरी सूची जारी करेगी। उसके बाद वे शायद नगीना सीट पर किसी दूसरे चेहरे को उतार सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो सियासी समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके आधार पर तो यही लग रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती नगीना सीट पर एएसपी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों नगीना सीट लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतारने से पहले माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने चौथी सूची के साथ नगीना सीट पर मनोज कुमार के नाम को फाइनल कर दिया, तो ये साफ हो गया कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिरकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्यों नगीना सीट से अपने मौजूदा सांसद को किसी दूसरे लोकसभा सीट से टिकट दिया है। आखिरकार इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस बात में कोई दौराय नहीं है। इसका अंदाजा देखिए इस चीज से लगाया जा सकता है कि 2022 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कितनी ही सीटों पर मायावती ने बसपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा था। और यहाँ पर गौर करेंगे तो केवल एक विधानसभा सीट बसपा के खाते में 2022 की यूपी विधानसभा चुनावों में आई थी, जहां से वो विधानसभा सीट से जो विधायक चुनकर आए थे उनके खिलाफ भी पार्टी ने कार्रवाई की थी। और ये बात सामने आई थी कि मायावती जब यहां पर बसपा खुद बीजेपी को एक प्रकार से आगे निकलने का मौका दे रही थी, तो वहां पर उनकी जीत कैसे होगी। तो कुल मिलाकर के प्रत्याशी ना उतारने से देखिए बीजेपी को कितना फायदा हुआ था, क्योंकि वोट कटने की संभावना ही यहां पर खत्म हो गई थी। जो वोट कट के बसपा के खाते में जा सकता था, वो वोट केवल दो धड़ों में बंटकर रह गया सपा और बीजेपी में। अब ये चीज यहां पर नगीना में देखने को मिली है। मौजूदा सांसद गिरीश जाटव को जिस तरीके से टिकट ना यहाँ इस क्षेत्र से टिकट न देकर वाकई में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की जो मुश्किलें हैं वो आसान कर दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ चंद्रशेखर आजाद है, दूसरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की, तीसरे बीजेपी प्रत्याशियों, यानी कि 3 गुटों में ये मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला अब हमें नगीना संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलने वाला है। फिर वही बात निकल के आती है कि 2019 के चुनावों पर अगर आप गौर करेंगे तो बसपा और सपा का जो वोट बैंक था वो मिल गया था गठबंधन के कारण। लेकिन अगर दोनों का वोट बैंक अलग कर दिया जाए, दोनों को जो प्राप्त वोट थे 2019 में नगीना में, उन दोनों के प्रत्याशियों से ज्यादा वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले थे। यानी कि बीजेपी का भी अच्छा खासा वोट बैंक नगीना में है। नगीना जिस तरीके से आरक्षित सीट है, यहाँ पर मुस्लिम और यहाँ पर जो दलित समुदाय के लोग हैं वो सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। निर्णायक भूमिका बिल्कुल सीधे तौर पर दलित समुदाय के लोग निभा देते हैं। ऐसे में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद की जो राहें हैं खासतौर पर नगीना सीट पर, वो काफी आसान हो गई, क्योंकि यहाँ पर मायावती ने जिस तरीके से गिरीश चंद्र को उस ही सीट से नहीं उतारा, जबकि गौर करने वाली बात सीधी साफ ही रहेगी कि वो वर्तमान में सिटिंग एमपी है वहां से। तो कुल मिलाकर के चंद्रशेखर की जो राहें हैं वो इस सीट पर काफी आसान नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहले ही एआईएमआईएम
जो है वो चंद्रशेखर आजाद को समर्थन दे चुकी थी। मायावती ने प्रत्याशी को ना उतार कर कहीं ना कहीं समर्थन का एक संकेत दे दिया है। तो क्या मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया गठबंधन जो है वो तैयार होने वाला है, क्योंकि मायावती साफ कर चुकी हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। तो अगर वाकई में तीनों पार्टियां एक साथ आती हैं, क्या लग रहा है अखिलेश को बड़ा झटका दे पाएंगे? देखिए, इतना बड़ा झटका मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप देखिए 3 दल अगर हम यहाँ पर देखिए, मायावती है, उसके बाद आसपा है और फिर यहाँ AIMIM है। AIMIM पर अगर आप गौर करेंगे तो वो सीटें जरूर जीती है। 4 सीटें बिहार के 2020 के विधानसभा चुनावों में जीती जरूर थी, लेकिन वो इतना मजबूत वोट बैंक अभी भी नहीं है। AIMIM सींधमारी जरूर करती है, जहां चुनाव होते हैं वहां असदुद्दीन ओवैसी पहुंच जाते हैं। बंगाल में चुनाव होते हैं वहां पहुंच जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में चुनाव होंगे वहां पहुंच जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। यूपी की बारी आई है लोकसभा की, यहाँ अकेले चुनाव लड़ने की जिक्र था, लेकिन अब यहाँ चंद्रशेखर को समर्थन देते नजर आ रहे हैं। तो कुछ इतना खासा वोट बैंक उनका नहीं है। अब कहा जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी है, मुसलमानों का अच्छा खासा समर्थन ओवैसी को मिलेगा जहां वो खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे नगीना क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर करीब 2019 के आंकड़े के मुताबिक 6 लाख रजिस्टर्ड मुस्लिम मतदाता नगीना लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। अब ऐसे में यहाँ 60,000 मुस्लिम मतदाताओं को वोट मिलना भी ओवैसी को मुश्किल है। अगर ओवैसी खुद भी प्रचार करने उतर जाए तो कुछ इतना अच्छा बेहतर वोट बैंक वो हासिल यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद अब चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं, लगभग ताल ठोक चुके हैं। ऐसे में अगर वो चुनाव जीतते भी है किसी एक सीट से, तो केवल नगीना सीट ही ऐसी है जहां पर उनकी जीत की संभावना है। तो कुल मिलाकर के उनका भी कुछ इतना बड़ा इतना खासा वोट बैंक नहीं है। वहीं मायावती या कहें कि बसपा की तो जो सियासी जमीन उत्तर प्रदेश में है वो लगातार ही नीचे खिसकती जा रही है। बिल्कुल दलदल जैसी स्थिति उनकी हो चुकी है, बिल्कुल लगातार नीचे खिसकते जा रहे हैं। तो इतना जो मजबूत वोट बैंक नहीं है तीनों का मिलाकर के कि वो अखिलेश यादव को चुनौती दे पाए। तो देखा अपने दर्शकों और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में अब मायावती चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट पर अपना खुला समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। खबरें तो ये भी आ रही थी कि मायावती इस सीट से अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर सकती हैं, लेकिन मौजूदा सांसद की सीट बदले जाने के बाद अब माना जा रहा है कि नगीना सीट पर मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को खुला समर्थन दे दिया है। हालांकि अभी तक बीएसपी की तरफ से ये कोई घोषणा नहीं की गई कि वे नगीना सीट पर किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे। ऐसे में कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर मायावती इस सीट पर किसी कैंडिडेट की घोषणा कर देती हैं तो यहां पर गठबंधन को लेकर जो भी तमाम खबरें यहां पर देखने के लिए मिल रही हैं उन पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय है? क्या नगीना सीट पर मायावती को चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला लेना चाहिए? क्या मायावती और चंद्रशेखर मिलकर अखिलेश को हरा पाएंगे? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।